मेरे अनमोल मित्र, ईश्वर तुम्हें एक मजबूत नींव चट्टान पर स्थापित कर रहा है और तुम्हें सम्मान से अलंकृत कर रहा है। वह अपने वादों को चिन्हों, चमत्कारों और चमत्कारों से पुष्ट करेगा। इसलिए आज के वादे में सांत्वना लें, जो भजन 40 वचन 2 से है। उसने मुझे कीचड़ और कीचड़ में से निकाल लिया। उसने मेरे पैर चट्टान पर रख दिए और मुझे खड़े होने के लिए दृढ़ स्थान दिया। बाइबल में कहा गया है, उसने मुझे गहरे गड्ढे से बाहर निकाला, और भजनकार आगे कहता है, उसने मुझे उस कीचड़ भरे गड्ढे से बाहर निकाला जो मुझे निगलने की कोशिश कर रहा था। बाइबल में जोसेफ और यिर्मयाह के साथ ऐसा हुआ। यूसुफ के भाइयों ने उसे एक गहरे कीचड़ भरे गड्ढे में फेंक दिया क्योंकि वे भविष्य के बारे में उसकी भविष्यवाणी से नाराज थे। वे चाहते थे कि वह मर जाए और उसके साथ उसके सपने भी मर जाएं। लेकिन परमेश्वर ने अपनी शक्ति से उसे उस गहरे कीचड़ भरे गड्ढे से बचाने की व्यवस्था की। इसी प्रकार यिर्मयाह ने राजा और यरूशलेम के लोगों को प्रभु की ओर मुड़ने और दुनिया की दुष्टता की पूजा करने से बचने की चेतावनी दी। उसने कहा, यदि तुम यहोवा की ओर न फिरोगे तो बाबुल का शत्रु राजा आकर तुम्हें दास बना लेगा। परंतु परमेश्वर की धार्मिकता की योजना को प्रकट करने के कारण वे उससे घृणा करते थे। इसी तरह यीशु के लिए कष्ट सहने के लिए भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। पुरस्कार के रूप में वह आपको आत्मा का उपहार देगा, जिससे आप सपनों की व्याख्या करने और दर्शन देखने में सक्षम होंगे। जैसे उसने यिर्मयाह के लिए अपने वादे और भविष्यवाणियां पूरी की, वैसे ही वह आपके लिए भी करेगा। यहाँ तक कि जब बेबीलोन के राजा ने यरूशलेम के राजा को पकड़ लिया, तब भी परमेश्वर ने यिर्मयाह के कदमों का मार्गदर्शन किया और उसे नुकसान से बचाया। इसी तरह आपको भी विपरीत परिस्थितियों में भी दुनिया और अपने प्रियजनों तक मसीह का संदेश फैलाने के समर्पण के लिए पहचाना जाएगा। याद रखें, जब आप भविष्य के लिए भगवान के दृष्टिकोण को साझा करते हैं तो लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन भगवान आपको बनाए रखेंगे और आपको एक ठोस नींव चट्टान पर स्थापित करेंगे। प्रार्थना। प्रेमी प्रभु, मैं आपके खूबसूरत वादे के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके बच्चे के रूप में मैं अपना पूरा भरोसा आप पर रखता हूँ और घोषणा करता हूँ, भले ही मैं गिरकर अंधेरे में बैठ जाऊँ, हे भगवान, आप मेरी रोशनी बनेंगे और मुझे उठाएंगे। हमेशा मेरे साथ रहने और मुझे कभी दूर न करने के लिए धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि आप मुझे मेरी गहरी परेशानियों से बाहर निकालेंगे और मेरे पैरों को ठोस जमीन पर स्थापित करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे सम्मान और आध्यात्मिक उपहारों से आशीर्वाद देंगे और आने वाले दिनों में मुझे अपनी महिमा के लिए और अधिक चमकने की अनुमति देंगे। यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन।